सभी लोग कहते हैं कि भगवान इतने परेशान किए हैं हमें, भगवान इतने परेशान किए हैं हमें कि हम बता नहीं सकते हैं कि हमें भगवान कितना सजा दिए हैं। लेकिन हम आज तक इतना उम्र में बस हमने यही देखा कि इंसान ही इंसान को सताए हैं और भगवान कभी किसी को नहीं सताए हैं, बस इंसान ही इंसान को सताए हैं। आज कारगिल का लड़ाई में इतने लोग 36 करोड़ पटरानी विधवा हुई थी, जो कि वो भी इंसान ही किया था, कोई भगवान नहीं किया था। और एक दिन जो आए हैं उसको एक दिन जाना होगा। आतंकवादी मारे फौज को या फौज मारे आतंकवादी को, दोनों एक ही इंसान है। और यदि फौज हमारा ज़मीन पे है और आतंकवादी का ज़मीन पे नहीं चल रहा है तो गलती जिसका है वो समझ जाएं कि मार करके भी आप जीत नहीं पाइएगा। हमारा फौज अमर है, अमर रहेगा। और फौजी की वर्दी में इतनी ताकत है, जो बच्चा वो जन्म दिए हैं वो भी वही ज़मीन के लिए लड़ेंगे और वो भी वही ज़मीन के लिए लड़ेंगे। और जो मिट गए हैं फौज, वो भी उसका भी वर्दी जिंदा रहेगा, उसका वर्दी भी जिंदा रहेगा। वो भी वह एक दिन अपना पिता का हिसाब लेगा। इसलिए जितने ऑपरेशन कराई हुई लेडीज हैं और कोई फौज का पकड़ लिए हैं कंधा, उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं, और किसी का बच्चा 1 दर्जन लेकर के बैठ गए हैं किसी का बोझ, तो आप निकल जाइए वहाँ से, नहीं तो 1-1 रुपया का हिसाब चुकाना पड़ेगा सरकार को और आपका बच्चे में जितना खर्च हुआ देना पड़ेगा। उसके बाद सजा भोगना पड़ेगा जेल में। इसलिए आप चुपचाप लिख करके निकल जाएं तो हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा, मजार पूरा हो जाएगा। हमें फौज का ज़रूरत है, फौज का बच्चा भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद। और इसके ऊपर सरकार, मोदी सरकार बेहद ध्यान दें कि कोई फौज के साथ कंधे पे जैसे गया ट्रेनिंग में और उसके ऊपर 10 बच्चा वाली माँ तो कोई नहीं बैठी हुई है। कहीं पाकिस्तान से आकर के भी तो 10 बच्चे वाली माँ नहीं बैठी है। एक फौज का इंक्वायरी लें और बेहद कड़ी से कड़ी सजा दें उसे। और जो उच्च अधिकारी बच्चा के ऊपर जुलूम कर रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन लेने से कि आप ड्रेस में क्यों आए, एप्लीकेशन देने के लिए, कुछ कहने के लिए आप ड्रेस खोल करके आइए। यदि हमारे मोदी जी बगैर चप्पल का हम उससे बात कर सकते हैं और सारे फौज से बात करने के लिए मोदी जी खुद तैयार हैं, तो कौन ऐसा उच्च अधिकारी है जो उसको एप्लीकेशन देने पे